The Supreme Court on Friday scrapped the one-year suspension of 12 BJP MLAs from the Maharashtra Legislative Assembly, terming it unconstitutional and arbitrary. The BJP MLAs were suspended for allegedly misbehaving with the presiding officer. The top court said that the MLAs can't be suspended beyond one session, allowing the 12 BJP MLAs to participate in the assembly. Former Maharashtra CM Devendra Fadnavis, in a series of tweets, thanked the apex court, calling it a historic decision. Fadnavis congratulated the BJP MLAs and said they were fighting for the cause of OBCs in Maharashtra Assembly during the monsoon session. This decision of the Honorary Supreme Court will save the democratic values, and it is yet another tight slap on the face of MVA government and its unconstitutional, unethical, unfair, illegal and undemocratic actions and activities, Fadnavis added. जो ऐतिहासिक फैसला दिया है, मैं सर्वोच्च न्यायालय का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और ये मानता हूं कि इस निर्णय के कारण सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र को फिर एक बार लोकतंत्र, डेमोक्रेसी बहाल की है। जिस प्रकार से महाराष्ट्र की सरकार ने आर्टिफिशियल मेजॉरिटी तैयार करने के लिए 12 एमएलएस को 1 साल के लिए सस्पेंड किया था, ये 12 एमएलएस ओबीसी के हक के लिए सभागृह में संघर्ष कर रहे थे और उपसभापति के चेंबर में जो बात हुई उसको आधार बनाकर और जो घटना घटी ही नहीं, ऐसी घटना का सृजन करते हुए अपनी खोपड़ी से ऐसी कहानी तैयार करते हुए ये 12 लोगों को सस्पेंड किया गया और आज उस सस्पेंशन को निरस्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़े ही कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है। इस असंवैधानिक कृति को इल्लीगल, इर्रेशनल और असंवैधानिक करार आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। एक प्रकारे महाराष्ट्र सरकार की, एमवीए सरकार की असंवैधानिक कृति पर एक करारा थप्पड़ सुप्रीम कोर्ट के आज के इस फैसले ने जड़ा है। इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। वैसे तो हम लोग ये मानते हैं कि हमारी जो लेजिस्लेचर है, हमारी जो विधानसभा है, उसमें कोर्ट का दखल नहीं होना चाहिए और प्रायः कोर्ट भी इस प्रकार का दखल देने के लिए प्रयासरत नहीं होता, वो टालता है। किंतु अगर हम विधानसभा के अधिकारों का दुरुपयोग करके असंवैधानिक कृति करेंगे तो कोर्ट को उसमें एंट्री मिलेगी, करनी पड़ेगी, क्योंकि संविधान के रक्षक के रूप में सुप्रीम कोर्ट बैठा है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक अवसर हमारी विधानसभा को दिया था जब पिछले हियरिंग में उन्होंने इन 12 एमएलएस को यह कहा था कि आप विधानसभा को एक एप्लीकेशन दीजिए, एक अर्जी दीजिए और विधानसभा उस पर विचार कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट भी यह चाहता था कि विधानसभा ही और सरकार अपनी इस असंवैधानिक कृति को ठीक करे ताकि कोर्ट को उसमें दखलंदाजी न करनी पड़े। किंतु यह सरकार इतनी अहंकारी है कि इस अहंकारी सरकार ने ये सारी चीजें करने से मना किया और अपने निर्णय को कायम रखा। इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट को इस प्रकार का फैसला करना पड़ा है। हम ये मांग करते हैं, जिन लोगों ने ये षड्यंत्र रचकर हमारे 12 एमएलएस को बाहर रखा, अब उनका भी पर्दाफाश होना चाहिए और इन 12 एमएलएस को इल्लीगली, इर्रेशनली, अनकॉन्स्टिट्यूशनली बाहर रखने के लिए ये 12 एमएलएस की कॉन्स्टिट्यूएंसी की जनता की माफी
ये एमबीए की सरकार ने मांगनी चाहिए, इस प्रकार की हमारी मांग है। Maharashtra Minister Nawab Malik has responded to the verdict, saying the government will examine it and the Speaker will take the final decision. It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.